देखिए, आपके चैनल से तो मैं पूरे समस्त पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को और जो विवाह योग्य कन्याएं उनको मैं हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह हरतालिका तीज व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। बहुत ही कठोर व्रत किया था। इसकी कथा छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्वतराज की बेटी जब माता पार्वती जब विवाह की योग्य हुई तो उन्होंने वर ढूंढने के लिए नारद ऋषि को भेजा। नारद ऋषि भगवान विष्णु का वह रिश्ता लेके पर्वतराज के पास आए। वो बड़ा प्रसन्न, उन्होंने हामी भर दी, राजी हो गए। उन्होंने माता पार्वती से, अपनी पुत्री पार्वती से विष्णु से विवाह की बात किया। उन्होंने उसको ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में शुरू से ही भगवान शिव को प्राप्त करने का मन में उनके निश्चय था। उन्होंने मन से उनको पति मान भी लिया था। तो उनकी सखियों ने उनको जो है हरण किया, या वो सखियों के साथ गुफा में गई। वहां उन्होंने कठोर तप किया और हरतालिका आज तीज के दिन, जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तीज तिथि होती है, इसमें उन्होंने भगवान शिव की मिट्टी से मूर्ति बनाई। मूर्ति बना के रात्रि भर जागरण किया। उसके बाद उन्होंने भगवान प्रसन्न हुए, श्री उन्होंने पत्नी रूप में पार्वती को स्वीकार किया। क्या विधान है इस पूजा का? देखिए, इसका विधान हरतालिका तीज तो जो कन्याएं होती हैं वो अपने मनोइच्छित और अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए रखती हैं और सुहागन अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इसका विधान है कि जो तीज के एक दिन पहले सरगी बोली जाती है, जो घर की बड़ी महिलाएं होती हैं, सास होती हैं, वो बड़ी जेठानी होती है, वो उनको सरगी देती है और ये संकल्प लेती है कि कल मैं तीज का व्रत रखूंगी, निराजर व्रत रखूंगी अपने पति की लंबी उम्र के लिए और अपने या कन्याएं अपने पति को प्राप्त करने के लिए, तो उनकी मांग को देती है। जब किसी कारणवश अगर घर में बड़े नहीं है, बड़े लोग हैं और उनको व्रत करना है, बड़े नहीं है, सास नहीं है, तो उनके पति ही उनको तीज की सरगी देती है। रात्रि में वो सरगी का सेवन करती है और प्रातः काल से वह निराजर रहती है। ये अब की जो तीज पड़ रही है वो 6 तारीख शुक्रवार को 6:01 से प्रातः 8:32 तक का शुभ समय है, जिसमें वह पूजा करके व्रत का शुरुआत करती है। इसकी विधि है कि एक चौका, एक पाटा लेंगी, चौकी लेंगी, उसमें वो भगवान शिव की पूजा करेंगी, कलश रखेंगी। इसमें विधि विधान से, जैसा पुस्तक में दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, पूरे विधि विधान से पूजा करेंगी। आगे पे सिंदूर चढ़ाएंगी, सब जगह सिंदूर चढ़ा के उसको अपनी माता पार्वती को लगा के अपने लगाएंगी और लंबी उम्र के पति के लिए प्रार्थना करेंगी। इसका पूरा विधान इसमें किया हुआ है। गुरु जी, बात की जाए तो अधिकतर कुछ लोगों को धारणा या कोई कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया, हरतालिका तीज किया, तो कन्याएं, वो कन्या थी, उस समय वो विवाहित नहीं थी, कन्या रही, माता पार्वती कन्या रही। तो कन्या भी जो विवाह योग्य है, जिनके विवाह का समय आ चुका है, जिनकी कुंडली बता रही है कि विवाह का समय है, या जिनके विवाह में भी कोई दिक्कत अगर आ रही है, तो वो भी माता पार्वती का नाम लेके माता पार्वती की तरह मनोइच्छित वर प्राप्त करने के लिए, सुयोग्य वर प्राप्त करने के लिए व्रत उठा सकती है और उठाती आ रही, उठाती रहेंगी। उनको इसके पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। गुरु जी, बात की जाए तो इस बार हरतालिका तीज का क्या शुभ मुहूर्त है और इस बार पूजा करने से सुहागिन महिलाओं को, कुंवारी कन्याओं का क्या विशेष लाभ मिलेगा और कैसे ये पूजा करें? देखिए, जो ये कल शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 6:02 से ये मुहूर्त शुरू हो रहा है, 1 मिनट से, जो 8:32 प्रातःकाल है, इसी के बीच में को पूजा करके व्रत को उठाना है। इस व्रत को करने से सुहागन महिलाओं को सब कुछ प्राप्त होता है। सुख, सौभाग्य, पति का प्यार, पति की लंबी उम्र, आयु, ऐश्वर्य, धन, संपदा सब प्राप्त होता है। और जो कन्याएं करती है उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। सबसे बढ़िया ये होता है कि अगर किसी को पति प्राप्त बढ़िया हो जाता है और पत्नी अगर वो धर्मात्मा है, मतलब पत्नी ने परायणा है, पति परायणा है, तो वो घर बहुत ही अच्छा होता है। इस बार का कोई विशेष संयोग हो रहा है कि संयोग में अगर सुहागिन महिलाएं या कन्याएं पूजा करें तो विशेष लाभ फलदायक होता है? नहीं, हरतालिका तीज अपने में पूर्ण
रूप से विशेष फलदायी होता है हर तरीके से, और ये अभूतपूर्व पर्व है। इस समय तो पूर्ण फल भी नहीं मिलना है, और इस समय भगवान शिव के मंत्र का जाप, माता पार्वती के मंत्र का जाप अगर कोई कर रहा है, और या पति की लंबी उम्र के लिए अगर मानसिक उसी का उच्चारण कर रहा है और पूरे समय उन्हीं का ध्यान कर रहा है, माता पार्वती और भगवान शिव का, तो उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है।